हमें पढ़ना है साहब आँख, नेत्र। और नेत्र ऐसी टॉपिक है जिससे हमारा एग्जाम में सवाल पूछता ही है। यहाँ पे हम नेत्र का पार्ट देखेंगे, किस पार्ट को किस नाम से बुलाया जाता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं आईलिड। हाँ, हम अपनी भाषा में इसको पलक कहते हैं साहब। हाँ, हम अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, पलक कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसको पलक कहते हैं। तो पलक को ही आईलिड कहा जाता है। आईलिड का काम है धूलकण से बचाना, बाहरी झटके से बचाना। कभी कभी आँख से के बगल से कुछ पार होता है, हम इसको बंद कर लेते हैं, है ना, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये आईलिड जो होता है वो हमारी आंखों की रक्षा करता है। लेकिन कौन सा ऐसा जीव है जिसमें आईलिड होता ही नहीं है, वो है सांप। सांप में पलक नहीं होता है, सांप में पलक नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कौन सा जीव अपनी आंख बंद नहीं करती है, सांप। अब पलक रहेगा तो ना आंख बंद होगा, उसका तो पलक ही नहीं है, आंख कैसे बंद होगा। है सोया तो आंख खुला है, किसने सोया। अब ध्यान देगा, अल्लाह बंद। तो सांप एक ऐसा जीव है जिसका आईलिड यानी पलक नहीं होती है। तो आपसे पूछिएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो कभी आंख बंद नहीं करती है, सांप। ऊंट एक ऐसा जीव है ना जिसका 3 आईलिड होता है, सबका 2 ना होता है, ऊंट का कितना होता है, 3। देखो कर मानव की आंख का जो व्यास होता है ना, है 2.4 सेंटीमीटर होता है, बोले तो 24 मिलीमीटर होता है। किसका, मानव की आंख की व्यास। चलते हैं अब पार्ट की बात करते हैं। तो मानव की आंख का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं दृढ़ पटल, या तो श्वेत पटल बोलते हैं, तो या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साहब स्क्लेरा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। तो आप इसे दृढ़ पटल भी कह सकते हैं, श्वेत पटल भी कह सकते हैं, और स्क्लेरा भी कह सकते हैं। अब ये स्क्लेरा है कौन, तो किसी की आंख का जो व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है ना, उसी को हम स्क्लेरा कहते हैं। तो देखिएगा, अब कहेगा सर इसमें स्क्लेरा कौन है, तो ये वाला देख रहे हैं हिस्सा, ये वाला, ये है स्क्लेरा साहब। तो किसी भी व्यक्ति का जो व्हाइट का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, आंखों की सफेद हिस्से को क्या कहते हैं, उस श्वेत पटल नहीं लिखेगा, वो हिंदी में लिख देगा इसे स्क्लेरा। तो आंखों की श्वेत पटल को क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। आई समझ में, हाँ इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा, लो समझो अब। तब ध्यान देगा, तो यह आंखों की सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी बात सही है। आंख का सबसे बड़ा भाग कौन है, स्क्लेरा है। अरे व्हाइट वाला हिस्सा से भी किसी का ज्यादा बड़ा होता है आंख में। आंख का सबसे बड़ा भले इससे ना दिखे, यह पारदर्शी होता है स्क्लेरा, इससे नहीं दिखता है, लेकिन किसी का इधर लाल या डैमेज रहेगा ना साहब, तो 15 लाख से 1 लाख पर पहुंच जाएगा, तो होबो नहीं करेगा, मैंने जो नहीं सीधे उसको डैमेज घोषित कर देता है, करता है ना, है नहीं गड़बड़ है, लड़का का आँख ठीक नहीं है साहब, समझ ना। अरे छोटा बड़ा में गड़बड़ हो जाता है, नहीं कभी आँख छोटा बड़ा रहता है, तो फिर तो अब ध्यान देगा, तो ये जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा का कोई देखने का काम नहीं है, ये व्हाइट होती है या पारदर्शी होती है, ये आंखों का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन आंखों की सुंदरता और बनावट सब यही तय करता है, आंखों का आकर्षक यही बनाता है। तो क्या कह रहा है, यह आंखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफेद रंग का होता है। तब से पूछा जाए कि आंख का सबसे बड़ा भाग कौन है, और स्क्लेरा का रंग कैसा है, सफेद। अभी जो स्क्लेरा होता है वो बना किसका है, तो ये बना होता है कोलेजन फाइबर का। पीछे सब सही है ना, ठीक है ना, सेकंड चल रहा है, ठीक है। अब स्क्लेरा किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर। अब कोलेजन फाइबर जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। बताओ कि स्क्लेरा किसका बना है,
कोलेजन फाइबर क्या है? बस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या है? प्रोटीन। अब करस्केलेरा का मुख्य कार्य क्या है? आंख के बाहरी चोटों से बचाना। जैसे ही आंख पे चल जाता है, पलक समय पे काम नहीं किया तो स्केलेरा बाहर सामने आ जाएगा और बलय को छिपा देता है। अब बलय को छिपना आसान ना हो जाता है। देखिए आपको कोई अगर आदमी खड़ा है ना और खड़ा होकर खाली इधर देखेगा ना, ये अपने से बलय किधर भाग जाता है, इधर देखेगा तो अपने से भाग जाएगा। तो अगर इधर से अगर चोट लगेगा तो पक्का है कि बच्चा में आदमी इधर करेगा, करेगा ना। तो बच्चा में तक ब्लैक तो चल गया अंदर, तो सामने कौन आएगा? भल्टन आएगा। तो चोट लगने लगेगा तो भल्टे पर ना लगेगा। ये जनरल जैसा आप जिधर देखिएगा उधर ब्लैक का अपना हिस्सा उसी तरफ चेक करा लड़का आपको नहीं पता चलेगा, ये किसी और को देखिएगा तब पता चलेगा। आपको चेक होता है ना, हम देखो हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको देख रहे हैं, लेकिन देखिएगा अब इधर जा रहा है, हाँ मारेगा तुमको, हाँ। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर चोट लगता है तो थोड़े है कि जिधर से मारेगा उधर ब्लैक वाला करेगा, नहीं करेगा जी। अब इधर से मारेगा तो इधर करेगा, बचाव में तो पक्का इधर भागेगा। तो उसके जगह पे कौन आएगा? स्केलेरा ना आएगा। तो चोट किसको लगेगा? स्केलेरा को। स्केलेरा को लगेगा तो कैसे होगा? बहुत लाल हो जाएगा। नहीं बोलता कि आंख में चोट लग गया, है ना, झटका लग गया, तो बहुत लाल होगा, यही ना होगा। ये क्या करता? आंखों की चोट से बचाता है, आंख के आकार को बनाए रखता है ना, और उसे खराब होने या घातक प्रभावों से बचाता है। देखिए साहब, अगर आपको आंख लाल हो गया या तो रात में अगर सोए नहीं है तब आंख लाल हो गया है, या शराब पिए हुए हैं तब आंख लाल हो गया है, या चोट से आंख लाल हुआ है, सब में स्केलियर लाल होता है, ये जान लो। पता ना है, रात भर जागे तो सुबह देखते हैं उसका आंख एकदम अलग टाइप का रहता है, देखने में रहता ना है। तो कौन रहता है? स्केलियर रहता है। हम किसी व्यक्ति को देख के बताए थे कि रात में नाच देख रहा था, कैसे देख के? उसका स्केलेरा से। स्केलेरा व्हाइट नहीं रहता साहब, हल्का लाल टाइप का हो जाता है। बाद देखिएगा कॉर्निया को हम समझते हैं, इसको समझेंगे, हाँ कॉर्निया को। तो सवाल है कि सर कॉर्निया कौन है? देखो ये स्केलेरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो स्केलेरा है। कॉर्निया कौन है? तो देखो स्केलेरा, स्केलेरा के ऊपर उभरा हुआ एक हिस्सा होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, पारदर्शी होता है साहब। अब हम लोग की आंखों में हम आप किसी की आंख को देखकर नहीं बता सकते कि कॉर्निया कहाँ पे है, लेकिन इमेज में बहुत बढ़िया से पता चलेगा। देखो ये वाला जो देख रहे हैं ना, है ये पारदर्शी, यही कॉर्निया है साहब। इस पर टच कीजिएगा तो दर्द करेगा। हाँ, सबसे जो ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ब्लैक तो अंदर है, ब्लैक का ऊपर एक उभरा हुआ हिस्सा है साहब, उस हिस्सा को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, समझे ना। कभी कभी कॉर्निया में उंगली सटता है ना तो दर्द करता, बहुत खास कर करता है ना। तो ये देखिएगा, अब किसी की आंख को देख तो नहीं बता सकते कि कॉर्निया कहाँ पे है, लेकिन इनमें जो बहुत बढ़िया से कॉर्निया पता चल रहा है ना, देख रहा है ना, हाँ ये कॉर्निया है, ये क्या है? कॉर्निया। अब ऐसे यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला कॉर्निया है, ये वाला कॉर्निया है। तो कॉर्निया के बारे में क्या बोले? ध्यान देगा, कॉर्निया के बारे में हम क्या बोलेंगे? यही नहीं बोलेंगे कि श्वेत पटल या स्केलेरा के बीच में उभरा हुआ हिस्सा है ना, स्केलेरा के बीच में उभरा हुआ हिस्सा है, इस उभरे हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो श्वेत पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा रहता है, जिससे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के सामने वाला भाग, श्वेत पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा रहता है, उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान कर रहा है तो डॉक्टर उसका पूरे आंख नहीं निकालता है, खाली कॉर्निया को ही निकालता है, इसी को निकालता है साहब, कॉर्निया को ही। तो कहता है कि नेत्र दान के समय किसको दान किया जाता है? तो नेत्र दान के समय कॉर्निया को दान किया जाता है। अब आंख में प्रकाश कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करती है, क्योंकि प्रकाश को तो जाना है साहब रेटिना तक, रेटिना तो अंदर है, तो कॉर्निया से होकर ही नहीं जाएगा। अब आप लोग हमें ये बताइए कि कॉर्निया से प्रकाश अंदर पार कर जाएगा? हाँ, तो पारदर्शी दिख ही रहा है ना। स्केलेरा से पार नहीं करेगा क्योंकि स्केलेरा अपारदर्शी है, क्योंकि इससे पार कर जाएगा, पानी की तरह दिख रहा है।
पारदर्शी ना है, ये पक्का है किससे पार करेगा, तो स्क्लेरा, हाँ, तो आंखों में प्रकाश किससे होकर गुजरती है। तो ये दो क्वेश्चन जो है ना सब आपके लिए बहुत ही पॉइंटेड है। पहला, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है, ये वाला दान किया जाता है। और आंखों में प्रकाश किससे गुजरती है, कॉर्निया से, क्योंकि बाहर में दो ही हिस्सा है, ये है, एक स्क्लेरा है और एक कॉर्निया है। स्क्लेरा से तो प्रकाश मारेगा नहीं एंट्री, तो किससे मारेगा, कॉर्निया से मारेगा। कॉर्निया का मुख्य कार्य है आंख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना, ये आंख की बाहरी सतह को ढक नहीं है, ढके हुए है ना। चलो अब कॉर्निया के बाद हम समझेंगे साहब आइरिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परितारिका, कभी परितारिका भी आएगा कभी आइरिस भी आएगा। कारण है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशियां होती है, उस मांसपेशिया को हम आइरिस कहते हैं। अब समझना है कि आइरिस क्या है, तो किसी का आंख को गौर से देखिएगा, बीच में रहेगा ब्लैक बिंदु, अब ब्लैक के बगल में देखिएगा ब्लैक नहीं थोड़ा सा अलग कलर में रहेगा, ऐसे 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 रहता ना है, ये देखिएगा सब, इसमें देखिएगा देखिएगा इसको बढ़िया से, ये स्क्लेरा हो गया, ये स्क्लेरा हो गया ना, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आइरिस। और कॉर्निया तो उभरा हुआ है, पारदर्शी है, उसको तो हटा दीजिए। अब बीच में ये है साहब, देखिए ये वाला हिस्सा का हम बात नहीं कर रहे हैं, ये वाले हिस्से को हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कि कौन हिस्सा को, ये वाला हिस्सा को, ये वाला हिस्सा को। इतना जान लो, दुनिया का कोई भी आदमी रहे सबको ब्लैक रहता है, लेकिन ये वाला ब्लैक नहीं रहता साहब, किसी आदमी का काला रहता है, किसी का ब्राउन रहता है, और किसी का ब्लू भी रहता है, नीला रहता है। बात हो रही थी, बहुत से व्यक्ति देखिएगा तो उसका जैसे देहाती है, देखो देहाती का आइरिस का कलर चेंज है, ब्राउन है ना, वही रोहित का देखिए चेंज है। तो आंखों का जो रंग जो होता है ना, वो किस पर निर्धारित होता है, हाँ, किस पर निर्धारित होता है, आइरिस पर। तो हर व्यक्ति का आइरिस अलग अलग होता है साहब, हर व्यक्ति का आइरिस क्या होता है, अलग अलग कलर में होता है। तो कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का मांसपेशिया होती है, जिस मांसपेशिया को हम क्या कहते हैं, हाँ, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की एक मांसपेशिया होती है, उस मांसपेशिया को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और यह रंगीन होता है और आंखों का रंग निर्धारण करता है, और हर व्यक्ति की आंख में अलग अलग रंग का रहता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, किसी का नीला। चलिए देखिएगा, अंगूठा में निशान होता है ना, तो उसी तरह से आइरिस में भी डिजाइन होता है, और हर व्यक्ति का आइरिस का डिजाइन एक नहीं होता, अलग अलग होता है। यही कारण आधार कार्ड बनाते समय अंगूठा के साथ साथ आंख का भी फोटो लिया जाता है ना। तो कहीं पूछा जाए कि आधार पैन कार्ड लेता है, पैन कार्ड में भी आधार कार्ड बनाते समय हमारी आंखों की फोटो खींची जाती है, तो वो किसको स्कैन करता है, पूरा आंखें के नहीं, वो किसको स्कैन करता है, आइरिस को स्कैन करता है। आओ बाय द फिर अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बदले कोई दूसरे व्यक्ति के जगह बैठ गया और आइरिस से अगर वो चेक कर दिया, अंगूठा तो मैनेज कर लीजिएगा, आंख कैसे मैनेज कीजिएगा। ये बड़े पैमाने पे ये होता है सबका, समझना, जब बड़े स्तर पे जांच होती है ना, तो आंख को भी जांच किया जाता है। तो देखिएगा, आइरिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, जिससे हर व्यक्ति की आंखों की पहचान संभव होती है। तो कहीं पूछा जाए कि आधार कार्ड में आंखों की जो फोटो ली जाती है, आंखों का जो स्कैन किया जाता है, तो आंख का किस वाला हिस्सा को स्कैन करते हैं, आइरिस को स्कैन करते हैं। किसे करते हैं, आइरिस को स्कैन करते हैं। चलते हैं, कॉर्निया भी हो ही गया, अब आगे आइए, हाँ अभी आइरिस में आगे आइए, ध्यान देगा। आइरिस के मध्य भाग में एक छिद्र होता है साहब। अब देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ समझिएगा, ये तो आपका हो गया स्क्लेरा, हो गया ना। अब ये हो गया आपका आइरिस, आइरिस हो गया, एक लिखा हुआ था, हम लिखेगा, देखिएगा ये स्क्लेरा हो गया ना, स्क्लेरा हो गया, ये क्या हो गया, आइरिस हो गया। ये वाला बीच वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे, हाँ हाँ प्यूपिल, लेकिन प्यूपिल को हम लोग बोलते हैं पुतली, प्यूपिल को यहाँ लिखा हुआ होगा पुतली, नहीं लिखा है, लिखा हुआ है ना, प्यूपिल को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो दिख रहा है आंख से उस पर चर्चा कीजिए। चलो व्हाइट वाला को हम क्या कहेंगे,
स्क्लेरा, और ये इस पर एक पारदर्शी परत चढ़ी हुई है, उस पारदर्शी परत को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। और ये वाला कलर को क्या कहेंगे? और इसे क्या कहेंगे? हाँ, पीपल या पुतली। देखो सर, ये जो पुतली जो है ना, ये पीपल जो है ना, इसका आकार आइरिस तय करता है। अब आइरिस के बीच में है, आइरिस ने उसको बड़ा छोटा करेगा, जो करना रहेगा जो, तो इसका आकार कौन तय करता है? आइरिस तय करता है। क्या कर रहा? आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है ना, छिद्र ब्लैक कलर का हर व्यक्ति में दिखता है। तो आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे हम पीपल्स कहते हैं, जो रोशनी को आंख का अंदर प्रवेश करने में कार्य करता है, जो रोशनी को आंख के अंदर प्रवेश करने में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। पुतली का आकार छोटा और बड़ा आइरिस करता है, मतलब पुतली का आकार कभी छोटा करेगा और कभी बड़ा करेगा। तो सवाल है कि पुतली का आकार छोटा और बड़ा कब होता है? तो देखिए, अभी हम लोग प्रकाश में हैं, तो प्रकाश में है तो हमको प्रकाश अब बहुत हाँ, अभी हम प्रकाश में हैं, तो अभी हम प्रकाश में हैं तो हमारी आंखों को प्रकाश बहुत आसानी से मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पुतली जो है ना, वो छोटा हो जाएगा। अब प्रकाश में पुतली क्या होता है? हाँ, प्रकाश में पुतली छोटा होता है। अब देखिएगा, इसमें छोटा दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश में पुतली क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमरे में है रात में, और कमरे में लाइट जल रही है, तो उसका ध्यान देगा। अगर कोई व्यक्ति कमरे में है और कमरे में लाइट जल रही है, तो उस व्यक्ति की आंखों को प्रकाश आसान तरीके से मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में उसका पुतली छोटा हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब उस पर लाइट को बंद कर देता है, तो उसकी पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है साहब। अब अंधेरा हो जाता है तो पुतली तो छोटा है, तो उसको बड़ा होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो बड़ा होने में जो टाइम लगता है ना, उतना देर के अंतराल में आपको कमरा में अंधेरा लगेगा। और लाइट को अचानक ऑफ कीजिए, पूरा कमरा अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़े देर के बाद आपका पुतली जो है ना, आकार बढ़ा लेगा। देखिए, इसमें छोटा था, इसमें बड़ा हो गया, आकार बढ़ा लेगा। और जब ये आकार बढ़ा लेगा ना, आकार बड़ा कर लेगा ना, तो थोड़ी देर के बाद अंधेरा में भी आपको सामान दिखने शुरू हो जाएगा। हो जाता है ना, अंधेरा में भी सामान दिखना शुरू हो जाता है। चलिए, अब देखिए, आपका पुतली हो गया बड़ा, बड़ा हो गया, ठीक है, अंधेरा है। अब फिर अचानक लाइट ऑन कर दिया, तब फिर क्या होता है? अंधेरा नहीं होता, अब विचलित हो जाते थोड़ा देर के लिए, क्योंकि आपका पुतली जो है ना बड़ा हो गया साहब। अब पुतली बड़ा, तब प्रकाश उसमें कस के जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि पूरा अंधेरा, लाइट ऑन कर दिया, हाँ, तो अलग टाइप से हो जाता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि रूम में प्रकाश कम है, रूम में प्रकाश कम है, और पुतली प्रकाश के लिए बड़ा हो गया है। अब उसको अचानक प्रकाश दे दिए तो ज्यादा प्रकाश नहीं घुसेगा अंदर, तो आंख क्या होगा? विचलित होगा। लेकिन फिर अब ऐसी परिस्थिति में आंख बंद कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं ना, और उसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं। तो जैसे ही बंद किया ना, तो उतना देर में फिर माइनस कर लेता है, फिर अपने सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तो पूछेगा कि पुतली का आकार बड़ा छोटा होते रहता है, ये बड़ा छोटा करता कौन है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। लेकिन बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा? ये साहब प्रकाश में हो जाएगा छोटा, अंधेरा में क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? पीछे सब सही है? रिकॉर्ड हो रहा है? पानी पिलाओ जी, ये ठंडा पानी, लो तो, लो लो, रह दो बाहर, दिक्कत नहीं जी। चलो, अब ध्यान देगा, अल्लाह बंद। देखो अरे भाई, बहुत बड़का टॉपिक है, 2 पढ़ के पढ़ा रहे हैं, इसमें अभी इसको पूरा करना पड़ेगा हमको। कितना पेज है? 3 पेज ना है? हाँ? 1 पेज और है, चलिए, तो कोई दिक्कत ना है। देखो, अब है साहब एक बस ह्यूमर, एक बस ह्यूमर है। तो आपने पुतली तक तो समझ गया। देखो, ये है साहब स्केलेरा, वाइट वाला स्केलेरा, और वाइट के ऊपर एक पारदर्शी परत रहती है। हाँ,
उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर आइरिस, जो किसी में भूरा, किसी में काला, किसी में नीला, आंखों का रंग उसी पर निर्धारित होता है। और उस आइरिस के बीच में कुछ छिद्र होता है, क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। फिर अब आगे आते हैं, एक्वस ह्यूमर क्या है? यह एक द्रव है साहब। आंखों में द्रव भी तो रहता है ना? तो आंखों में एक द्रव है, उस द्रव, हाँ अल्लाह बंद करेगा, फिर से पढ़ देखिएगा। हाँ देखिएगा, सारा एक, हाँ एक्वस ह्यूमर क्या है? तो एक्वस ह्यूमर एक प्रकार का द्रव है साहब। ये क्या है? द्रव है। ये आइरिस तथा लेंस के बीच में रहता है। तो एक्वस ह्यूमर एक द्रव है, इसका रहने का जगह है आइरिस और लेंस। तो आइरिस तो पढ़ लिए हैं, लेंस अभी अंदर जाएगा। तो आइरिस और लेंस के बीच में रहता है, और यह आंखों को फुलाए रखता है। अब देखिए, किसी आदमी का जो आंख होता है हम लोग का, तो आंख फुला रहता ना है, तो ये आंखों को फुलाए रखता है। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा द्रव है जो मानव की आंखों को फुला कर रखता है? हाँ, एक्वस ह्यूमर। और पोषण प्रदान करता है साहब, हमारी आंखों को जो चाहिए वो उसे देता है। ठीक कह रहा है कि ये आंखों की लेंस और कॉर्निया के अंदर से पोषण, अंदर, आंखों के लेंस और कॉर्निया के अंदर से पोषण देता है। ये खाली आंखें को पोषण नहीं देता है, ये कॉर्निया को, लेंस को, उसके अंदर से पोषण देता है साहब। और बेस्ट मेटाबोलाइटिस को हटाता है, जो खराब जो चीजें होती हैं उसको क्या करता है? बाहर करता है। चलिए, तो ये हो गया इसकी कहानी। ये किसकी कहानी हो गया? एक्वस ह्यूमर। तो देखो, एक्वस ह्यूमर, हाँ ध्यान देगा, एक्वस ह्यूमर एक द्रव है, ये आपका आइरिस और रेटिना के बीच में रहता है। हाँ, फिर से बोलते हैं, ध्यान देगा, एक्वस ह्यूमरस, हाँ ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस एक प्रकार का द्रव है, ये आइरिस और लेंस के बीच में रहता है। ये मुख्य रूप से आंखों को फुला कर रखता है साहब। इसका मुख्य कार्य है आंखों को फुला कर रखना और आंखों को पोषक भी देना। अगर कोई खराब चीज है तो उसको बाहर निकाल देना। देखिए, आंखों में एक बीमारी होती है साहब, जिस बीमारी को ग्लूकोमा कहते हैं। तो ग्लूकोमा नेत्र में होने वाली बीमारी है। ग्लूकोमा बीमारी को काला पानी भी कहा जाता है। पूछा जाए आंखों में होने वाली किस बीमारी को काला पानी कहते हैं? कौन बीमारी है? हाँ, ग्लूकोमा है साहब। चलिए, अब आगे आइए, देखिएगा, एक है सिलियरी मांसपेशिया। अब सिलियरी मांसपेशिया क्या है? ये देखिए, सिलियरी मांसपेशिया जो है यहाँ पे है, दिख रहा है ना? हाँ, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, ये है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया लेंस की फोकस की दूरी को नियंत्रित करता है। तो एक सिलियरी मांसपेशिया है, वो क्या करता है? लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है? नियंत्रित। अब फोकस दूरी देखिएगा, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखिए कॉपी ऐसा, देखिएगा ये कॉपी है, ठीक है, अब पढ़ना शुरू कर दिया, आप नजदीक से देख रहे हैं, अब फिर देखिए, अब वहां पर हम देख रहे हैं। तो एक बार हम नजदीक देखते हैं, फिर हम दूर का देखते हैं। तो दूर का देखेंगे तो फोकस अलग ना बनेगा, नजदीक का फोकस अलग बनेगा ना। तो हम दूर का वस्तु देखें, नजदीक का वस्तु देखें, अलग अलग फोकस बनाना है। ये सब कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मांसपेशिया करता है। कौन करता है? सिलियरी मांसपेशिया। तो सिलियरी मांसपेशिया लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। कभी कभी व्यक्ति नजदीक का वस्तु का देखता है, कभी कभी व्यक्ति दूर का वस्तु को देखता है, और दोनों को कंट्रोल करना है। तो लेंस की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी मांसपेशिया। अब देखो साहब, लेंस की अगर बात किया जाए तो अब लेंस में पढ़े होंगे, अगर लेंस मोटा होगा ना तो फोकस दूरी कम होगा। हाँ, ये ध्यान दो। अगर लेंस पतला होगा तो उसका फोकस दूरी फैलेगा साहब, और उसका फोकस दूरी दूर भागेगा, समझना? तो सिलियरी मांसपेशिया फोकस लेंस को कभी मोटा करता है और कभी पतला करता है। अब देखिए, कब मोटा करेगा? जब हम किताब पढ़ते हैं बैठकर, या घर पे पढ़ाई करते हैं, तो हमारी देखने की दुनिया कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में सिलियरी मांसपेशिया लेंस पर दबाव बनाता है, और दबाव बना के क्या करता है? मोटा करता है।
अब मोटा करता है तब हम नजदीक की वस्तु को पढ़ लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं कि दूर की वस्तु को देखते हैं, फिर वो क्या करता है, लेंस को पतला करता है, तो मेरा फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो लेंस को मोटा करना है ताकि फोकस दूरी कमे, आदमी नजदीक का वस्तु देखे। लेंस को पतला करना है ताकि फोकस दूरी बढ़े, फिर इंसान दूर का वस्तु देखे। ये सब कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां करता है। हमारे घर वाला कहता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे बॉडी के अंदर देखते हैं सब का क्या क्या काम है जो है ना। अब ध्यान देगा, जब सिलियरी पेशियां फैलती है तो लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम जाती है। अब सिलियरी मांसपेशियां है वो फैलेगा, तब फैलेगा तो दबाव न बना देगा उसको पर लेंस पर। तो सिलियरी मांसपेशियां अगर फैलेगा तो लेंस पर क्या बनाएगा? दबाव। दबाव में लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या होगा? कमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए बैठता है और वो व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है तो उसकी सिलियरी मांसपेशियां फैल जाता है, जिससे उसका लेंस मोटा हो जाता है और उसका फोकस दूरी कमता है, तब जाके वो पढ़ना शुरू करता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखो, ये सिलियरी होगा, जब सिलियरी पेशियां सिकुड़ती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूर का वस्तु देख रहा है, जैसे दूर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सब कुश्ती हो रहा है, पहलवानी हो रही है, मैच हो रही है, तो अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सिलियरी मांसपेशियां जो होती है वो सिकुड़ जाती है और उसका लेंस पतला हो जाता है, जिससे उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और फिर वो देखना शुरू कर देता है। तो आप सिलियरी मांसपेशियों का मतलब समझे? हम फिर से इसको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे आंखों में एक मांसपेशियां है जिसका नाम है सिलियरी। ये सिलियरी मांसपेशियां मुख्य रूप से लेंस को कंट्रोल करता है और लेंस की फोकस दूरी को वो नियंत्रित करता है। जब हमको नजदीक का वस्तु देखना है तो फैल जाएगा और फैल के लेंस को मोटा कर देगा, जिससे फोकस दूरी कम जाएगा, हम वस्तु को देखना शुरू कर देंगे। जब दूर का वस्तु देखते हैं तो सिकुड़ जाता है, जिससे लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिससे हम दूर का वस्तु देखना शुरू कर देते हैं। क्लियर बात समझ में आई? पैसा वसूल। चलो अब ध्यान दो, हाँ अब इस पे आइए, रेटिना पर। अब देखो साहब, अब हमको पढ़ना है रेटिना। क्या पढ़ना है? रेटिना। नाम तो सुने ही होंगे, है ना। अब ध्यान दो, रेटिना का हिंदी अंग्रेजी एक नाम है, दिक्कत नहीं होगा। मनुष्य की आंखों के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। देखो साहब, हमारे गांव में उसको आंख का पर्दा कहता है, नहीं बोलते आंख की पर्दा। कभी कभी बोलता है, कभी कभी कोई आदमी चश्मा बना कहता है, क्या हुआ? आंख का पर्दे खराब हो गया। तुमने किसी को बोलते देखे हैं? आंख के भी पर्दा होता है। तो रेटिना को हम कहते हैं आंख का पर्दा, या ध्यान दो, रेटिना को क्या कहते हैं? आंख का पर्दा। तो मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दे को रेटिना कहते हैं, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ये खास पॉइंट, मेन पॉइंट है ये सब। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हाँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है सब रेटिना में बनता है। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। करे रेटिना आंखों में ऑप्टिकल नस के पास पाया जाता है। ठीक है, रेटिना को हम आंख का पर्दा कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, लेकिन वो आंख में कहाँ रहता है? तो कहता है कि आंख में वो ऑप्टिकल नस पाया जाता है, उसी ऑप्टिकल नस के पास रेटिना रहता है। ठीक ठीक है। रेटिना का काम है रोशनी को प्राप्त करना, जिससे लेंस ने फोकस किया है, और उस रोशनी को समान संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को संकेत भेजना, ताकि आप देख सके। जैसे कहने का मतलब, कोई व्यक्ति को हम देखें, ठीक है, तो उस पर प्रतिबिंब बनता है, उसके रेटिना उस प्रकाश को मस्तिष्क तक भेजता है, मस्तिष्क फिर इमेज तैयार करता है। तो क्या करता है? इमेज तैयार करता है। कभी कभी होता है ऐसा कि सामने से आदमी जा रहा है, सामने से आदमी जा रहा है, आंख ने उसे देख भी लिया,
लेकिन मस्तिष्क तक उसको भेज नहीं पाया। तो उसके बाद हमें कोई पूछता है कि सामने से कोई गया था, देखे थे, हम नहीं बोलते साहब। हमारा आंख ने तो देख ही लिया साहब, हमारा कैमरा ऑन था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, समझा, रिकॉर्ड नहीं हुआ, या तो फिर रिकॉर्ड हुआ तो डाउनलोड नहीं हुआ, है ना। तो अगर जैसे आप हमको देख रहे हैं ना, अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप घर पे जाइएगा, और अगर कोई पूछता है हाँ टिंकू सर कैसे कलर के शर्ट पहन के आए थे, अब अगर बताते कि इस कलर का शर्ट पहन के आए हैं, इससे आपको ये समझ में आता है कि आपकी आंखों में हमारा प्रतिबिंब बन गया है, और हमारा फोटो आपका दिमाग में डाउनलोड हो गया। और दिमाग में किसी फोटो को डाउनलोड करने के लिए कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके डाउनलोड हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं ना होगा तो ध्यान देगा, ये इसका यही काम है साहब। देखिए सवाल है कि सर हमारी फोटुआ को दिमाग में तक भेजता कौन है ना, जो हमारी जो कहने का मतलब कोई तो होगा ना, ये भेजता कौन है? तो देखिएगा भेजने वाला का नाम है साहब, इसका नाम है ऑप्टिकल तंत्रिका। मतलब ठीक है, कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल तंत्रिका जो है, ऑप्टिकल तंत्रिका आंख जो देखती है उसकी छवियों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, समझे ना। अगर आंख कुछ देखा तो आंख का काम है देखना, लेकिन आंख देखा तो ये भी तो देखता है कि कैसा फोटो देखा है ना, कैसा फोटो देखा, तो उसकी इमेज को ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? हाँ हाँ, तो इसकी इमेज को ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? ऑप्टिकल तंत्रिका पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? ऑप्टिकल तंत्रिका। और ये ऑप्टिकल तंत्रिका दो प्रकार का होता है, एक होता है शंकु और दूसरा होता है छड़। अब देखो ये यहाँ से हुआ ना, यहाँ गया, अब देखिए ऑप्टिकल तंत्रिका इसको भेज रहा है, लाइट कहाँ पहुंचा दिया? यहाँ पहुंचा दिया। अब देखो हम यहाँ पे बल्ब को देखें तो ये बल्ब है बाहर, बल्ब बाहर है, बल्ब का प्रतिबिंब यहाँ बना, हाँ, और वास्तविक, हाँ वास्तविक का उल्टा बना है ना। देखिएगा यहाँ देखिएगा प्रतिबिंब, देखिए हम इस इमेज देख के समझ में आपको आ जाएगा। देखिए कैसे बना, जो पहले बल्ब को देख लो एक बार, ये बल्ब को देख लिया ना, ठीक है, बल्ब को देख लिया, जैसा बल्ब है ना वैसा ही बल्ब यहाँ दिखाई दे रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है? हाँ वास्तविक है। हम वास्तविक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, समझे ना। अभी ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये उल्टे प्रतिबिंब को यहाँ भेज दिया दिमाग में, और दिमाग में देखो दिमाग कितना चतुर है, यहाँ सही कर लिया अपने आप इमेज सही सोच बना लिया, और फिर हमको लगता है कुछ सही है। अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, इस बोर्ड का प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, बताते हैं। अगर हाँ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखा, आपका प्रतिबिंब बन रहा है आपकी आंख में, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो सही बना लिया, समझ ना। अब देखिए यहाँ पे बल्ब है ना, यहाँ पे बल्ब है ना, बल्ब का प्रतिबिंब यहाँ बना ना, कैसा बना? वास्तविक बना, लेकिन उल्टा बन गया। वास्तविक बना लेकिन कैसा बन गया? उल्टा बन गया, ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग इसको क्या किया? सीधा कर दिया। कैसा कर दिया? सीधा कर दिया, हो गया ना। अब देखिएगा, हाँ अब देखिएगा, अब आते हैं फिर से रेटिना पर, फिर से रेटिना पे आते हैं, वो तो हो गया। अब देखो रेटिना को आंखों का पर्दा कहा जाता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और हमारी आंखें जो होती है उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। तो पूछा जाए कि हमारा आंख कैसे काम करता है, तो हमारा जो आंख होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है।